एवरीवन, वेलकम टू एसजेके अकेडमी गाइस। आज मैं आप सभी के लिए यूनिट नंबर 10 का एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ। पिछले सेशंस में हमने टेक्निकल एनालिसिस, फिजिबिलिटी एनालिसिस, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप इन टॉपिक्स को पढ़ा। आज उसी यूनिट में से एक टॉपिक मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए, जो कि है एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज। So without wasting time, let's we have a discussion on this topic. So basically entrepreneurial competencies मतलब क्या होता है कि वो स्किल सेट, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फीचर्स जो एक एंटरप्रेन्योर को हेल्प करते हैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में, दैट इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज। ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं वो स्किल्स, वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो फीचर्स जो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, वो स्किल्स होनी चाहिए अगर वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है। तो अब यहाँ पर एक लिस्ट है क्या क्या स्किल्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स एक एंटरप्रेन्योर में होने चाहिए। सबसे पहला है इनिशिएटिव, मतलब कुछ नया करने का उसमें उत्साह होना चाहिए हमेशा। ही शुड बी टेक इनोवेटिव, ही शुड मेक सम इनोवेटिव आइडियाज, कुछ नए आइडियाज वो बनाए, कुछ नए प्रोजेक्ट्स के बारे में वो सोचे। तो एक पहला जो स्किल उसमें होनी चाहिए एंटरप्रेन्योर में, वो होनी चाहिए इनिशिएटिव, इनोवेटिव, कुछ नया करना। ही शुड बी इनिशिएटिव, कुछ नया करने का उसमें हमेशा एक उत्साह रहना चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक, सेकंड फीचर जो एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, वो होता है परसिस्टेंसी। मतलब ही शुड बी कंसिस्टेंट, कंटिन्यूटी होनी चाहिए वर्क में अगर वो एंटरप्रेन्योर बन रहा है। मान लो मैं एंटरप्रेन्योर हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मुझे लॉस होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब ये नहीं होगा कि मैं अपना बिजनेस छोड़ के, लॉस हो रहा है, बैक स्टेप लेके कहीं और किसी और काम में लग जाऊं, जॉब करने लग जाऊं। सो आई एम नॉट अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर। अगर मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है तो मेरे अंदर कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। डाउनफॉल्स भी आ रहे हैं तो उसी कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ मैं अपने ऑपरेशंस, अपने डिसीजंस लेती रहूं, वर्क में एफर्ट्स करती रहूं, परसिस्टेंट रहूं। सो ये भी एक स्किल सेट है जो एक एंटरप्रेन्योर बनने में एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए स्किल। थर्ड है इंफॉर्मेशन सीकिंग। इंफॉर्मेशन सीकिंग का मतलब क्या है कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है, जरूरी नहीं है कि सारे एरियाज में वो परफेक्ट हो सकता है कुछ ऐसे एरियाज हो जिसमें वो लैक करे, जिसकी उसको नॉलेज ना हो, लैक ऑफ नॉलेज हो। सो हमेशा उसमें इंफॉर्मेशन सीकिंग एबिलिटी होनी चाहिए, मतलब सीखने को वो हमेशा रेडी रहे। ये नहीं आई एम ऑल परफेक्ट, क्योंकि अगर ऐसी मेंटालिटी रहेगी देन ओवर कॉन्फिडेंस उसको एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बनने देगा। तो इंफॉर्मेशन सीकिंग कि वो इंफॉर्मेशन अलग अलग सोर्सेज से लेता रहे, अगर इन केस अगर उसको किसी भी एरिया की या किसी भी बिजनेस के फील्ड की नॉलेज नहीं है, उस केस में इंफॉर्मेशन सीकिंग। नेक्स्ट है फोर्थ, कमिटमेंट टू वर्क। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो तो यू शुड बी कमिटेड टूवर्ड्स योर वर्क। कमिटमेंट इन टर्म्स ऑफ कि अगर एक्स्ट्रा टाइम भी मुझे अपने बिजनेस में देना पड़ रहा है उसको ग्रो करने के लिए, तो मैं दूं। ऐसा नहीं कि नहीं बस 10 से 6 हो गया मेरा काम, बस अब मैं फ्री हूं, नहीं। और दूसरी चीज कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म कर पाए, दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट टू वर्क। कि अपने काम के प्रति वो कमिटेड हो, अपने जो एफर्ट्स वो कर रहा है वो 100% एफर्ट्स करे, कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा वो एक्टिविटीज परफॉर्म करें, साथ ही में अपना जो वो वर्क कर रहा है उसके लिए वो ज्यादा से ज्यादा आवर्स दे। बाउंडेशन ना रखे कि मुझे इतना ही टाइम काम करना है, उसके बाद मुझे नहीं करना। एंटरप्रेन्योर हो देन यू शुड वर्क इरिस्पेक्टिव ऑफ आवर्स, इरिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग। ये सोच के नहीं कि लाइक एन एम्प्लॉय जो होता है 10 से 6 कर लिया, बस हो गया मेरा टाइम ओवर। नहीं, आपको अगर 10 से रात के 9 भी काम करना पड़ रहा है देन यू शुड, आपको करना है, तभी आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन पाओगे। ठीक है। सो कमिटमेंट टू वर्क होना चाहिए, ये एक कंपिटेंसी है, ये एक स्किल है जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी जरूरी है। नेक्स्ट कम टू द फिफ्थ वन, सिस्टमैटिक प्लानिंग। कि जो एक एंटरप्रेन्योर है वो इतना कैपेबल हो, इतना उसमें एबिलिटी हो कि वो एक सिस्टमैटिक प्लानिंग कर पाए ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करना चाह रहा है तो सिस्टमैटिक प्लानिंग कर पाए, सब ऑपरेशंस को, सब डिपार्टमेंट्स को कैसे चलाना है, उन सभी की प्लानिंग वो करने लायक हो, उसमें वो एबिलिटी होनी जरूरी है, सिस्टमैटिक प्लानिंग। नेक्स्ट है सिक्स्थ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कि जब
एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, उसमें वो एम्प्लॉयज भी रखेगा, है ना, अलग अलग उसके आउटसाइडर्स सप्लायर्स भी होंगे उसके साथ जुड़े, क्रेडिटर्स भी होंगे, काफी सारी पार्टीज उसके साथ जुड़ी होंगी. सो ही शुड हैव अ प्रॉब्लम सॉल्विंग पॉजिटिव एटीट्यूड. सभी के प्रति उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम बिजनेस में हो रही है, कोई भी कस्टमर की नीड है, उन चीजों को वो पहचाने, उसके अकॉर्डिंग वो उसका सॉल्यूशन करे. तो यहां पर ये पॉइंट कह रहा है कि एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना जरूरी है. जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, जल्दी से एग्रेसिव हो जाओगे, तो वो एक एंटरप्रेन्योर की ग्रोथ के लिए हर्डल बन सकता है. सो दिस पॉइंट इज सेइंग कि एक एंटरप्रेन्योर में एक पॉजिटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना मस्ट है. नेक्स्ट है 7th वन, यूज ऑफ इन्फ्लुएंस. मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर है उसमें ये कैपेबिलिटी, उसमें ये एक खासियत होनी चाहिए कि वो दूसरों को इन्फ्लुएंस कर पाए, प्रभावित कर पाए अपने वर्डिक्ट से, है ना, अपने एक्सप्रेशन से. चाहे वो सोसाइटी हो, चाहे वो आपके एम्प्लॉयज हो, चाहे वो कस्टमर्स हो, सबको प्रभावित करने की, सबको अट्रैक्ट करने की अपनी तरफ, उसमें ये काबिलियत होनी इंपॉर्टेंट है. यूज ऑफ इन्फ्लुएंस. नेक्स्ट है मॉनिटरिंग. मॉनिटरिंग मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर है उसमें ये एबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ये खासियत होनी चाहिए कि वो बिजनेस ऑपरेशंस जो भी चल रहे हैं बिजनेस में, आपने कोई आउटपुट प्लान आउटपुट आपने डिसाइड किया कि इतना आउटपुट चाहिए, एक्चुअल आउटपुट कितना आया, उन सब चीजों को प्रॉपर मॉनिटर कर पाए, देखे. क्योंकि जब तक वो मॉनिटर नहीं करेगा तब तक उसे पता कैसे चलेगा कि कहां पर कंपनी लैग कर रही है, कहां पर उनको इंप्रूव करने की नीड है ना, कहां पर फिर वो कंट्रोल कैसे कर पाएगा उन डेविएशंस को. तो जरूरी है कि उसके अंदर एक अच्छी कंट्रोल मॉनिटरिंग, उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं उनको प्रॉपर मॉनिटर करे, उसके बाद डेविएशंस देख पाए कि कहां कहां कौन सी कमी है और उसके अकॉर्डिंग करेक्टिव मेजर्स ले उन डेविएशंस को रिमूव करने के लिए. ये हो गया हमारा मॉनिटरिंग. उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कंसर्न फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर. इट मींस कि जो भी एम्प्लॉयज उस कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनके वेलफेयर के लिए वो कंसर्न रहे. क्यों? क्योंकि आफ्टर ऑल ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो अपने एम्प्लॉयज की बेटरमेंट के बारे में वो सोचे, उस अकॉर्डिंग वो अपने डिसीजंस ले. एक उसके अंदर स्किल ये भी होनी इंपॉर्टेंट है, जरूरी है. एंड द लास्ट वन इज कि जो भी ऑपरेशंस, जो भी डिसीजंस वो ले रहा है एक एंटरप्रेन्योर कंपनी में, वो किन पे बेस्ड होने चाहिए? लॉजिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होने चाहिए. जो भी वर्क वो परफॉर्म कर रहा है, ना कि इंट्यूशंस पे बेस्ड. नहीं मुझे इंट्यूशंस आ रहे हैं तो ऐसे नहीं, ऐसे इस काम को करना है, ये चीज नहीं होनी चाहिए. इंट्यूशंस पे कुछ भी नहीं करना. जो भी वर्क परफॉर्म होगा कंपनी में, जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म होगी, दैट शुड बी लॉजिकल होनी चाहिए. और प्रिंसिपल्स पे वैलिड, जो प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के, जो हमने पढ़े थे, हेनरी फ्योल के पढ़े थे हमने, वो प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होने चाहिए सारी एक्टिविटीज और वर्क, ना कि इंट्यूशंस पे. अगर वो अपने ऑपरेशंस को, कंपनी के ऑपरेशंस को प्रिंसिपल्स पे रिलाय होके परफॉर्म कर रहा है, इंट्यूशंस पे ना रिलाय होके, ना कि इंट्यूशंस पे रिलाय होके, तो वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है. तो ये भी एक उसका कैरेक्टरिस्टिक है जो उसमें होना चाहिए. सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करती हैं. ही शुड बी इनिशिएटिव, कुछ नया करने का उसमें उत्साह हो. सेकेंड हमारा है परसिस्टेंसी हो, उसमें कंसिस्टेंसी हो, कंटिन्यूटी हो. अगर उसने इस लाइन में पैर रख ली है तो डाउनफॉल भी अगर आए तो वो हिम्मत ना हारे, वो कंटिन्यूटी के साथ काम करता रहे. इंफॉर्मेशन सीखने का उसमें उत्साह रहना चाहिए. जहां उसको नॉलेज नहीं है वहां वो इंफॉर्मेशन एक्सटर्नल सोर्सेज से गेन करे. ओवर कॉन्फिडेंस ना लाए हो आप अपने आप में. फोर्थ है कमिटमेंट टू वर्क. वर्क के प्रति कमिटेड रहे, अपना 100% एफर्ट्स दे. टाइमिंग का ये ना देखे कि 9 बज गए अब मुझे नहीं करना, जितना हो उतना वर्क करे. नेक्स्ट है सिस्टमैटिक प्लानिंग. उसमें स्किल होनी चाहिए कि वो प्लानिंग जो है कंपनी की ओवरऑल वो सिस्टमैटिक तरीके से कर पाए. प्रॉब्लम सॉल्विंग उसमें एक एटीट्यूड होना चाहिए. अपनी उसमें काबिलियत होनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयज हो गए, कस्टमर्स हो गए, पार्टीज हो गई, उसको क्या कर सके, इन्फ्लुएंस कर पाए, प्रभावित कर सके. मॉनिटरिंग उसमें कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं कंपनी में उनको प्रॉपर मॉनिटर कर पाए, सो दैट अगर डेविएशंस है तो करेक्टिव मेजर्स लेना पॉसिबल हो.
कंसर्न फॉर एम्प्लॉय वेलफेयर, एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए कंसर्न रहे, उनका भी सोचे साथ के साथ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि जो भी एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहा है एंटरप्रेन्योर, जो भी वर्क वो कर रहा है, जो भी प्लानिंग वो कर रहा है, इट शुड बी बेस्ड ऑन दी लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए, नॉट ऑन इंट्यूशंस। अंडरस्टूड? सो यूजीसी नेट में लाइक 2019 या 20 में क्वेश्चन आया था, जो 10th पॉइंट है, वर्क ऑन लॉजिक प्रिंसिपल्स एंड नॉट ऑन इंट्यूशन, इससे रिलेटेड कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसपे एंटरप्रेन्योर को बेस नहीं होना, और 3-4 ऑप्शंस दे दिए थे, जिसमें एक ऑप्शन था इंट्यूशंस भी। तो उसका जो आंसर था वो था इंट्यूशन, कि जो एंटरप्रेन्योर है उसको इंट्यूशंस पे बेस्ड होकर डिसीजंस नहीं लेने। तो दिस इज द पॉइंट, 10th पॉइंट, जिससे एक क्वेश्चन एमसीक्यू जो था वो यूजीसी नेट एग्जाम में आया था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स और स्किल्स जो एक एंटरप्रेन्योर में होनी जरूरी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज। अब ये जो टॉपिक है, ऑलमोस्ट हमारा टाइम हो गया ओवर। सो ये जो टॉपिक है कि अब जरूरी नहीं है कि ये सारी स्किल्स एक पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योर के अंदर हो, वो परसिस्टेंट भी हो, इनिशिएटिव भी हो, कमिटेड टू वर्क भी हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड भी हो सकता है कुछ एरियाज में वो लैक करे। तो जहां वो लैक कर रहा है उन एरियाज को कैसे इंप्रूव करना है, तो उसका पूरा एक प्रोसीजर होता है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हमने एंटरप्रेन्योरल कॉम्पिटेंसीज को पढ़ा है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स, सारे पॉइंट समझ में आए हैं। गाइज, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, देन प्लीज लाइक टू माई वीडियोज, सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि मैं थोड़ा मोटिवेट हूं और मैं अपना 101% दे पाऊं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। Thank you guys for watching my videos, watching my channel. Thank you.